बचपन से लेकर आज तक एक सलाह हम सबने अनगिनत बार सुनी है। हर स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी मोटिवेशनल सेमिनार में ये बात ऐसे दोहराई जाती है जैसे जैसे कोई परम सत्य हो। हाँ, अपने पैशन को फॉलो करो। बिल्कुल, अपने पैशन को फॉलो करो। ऐसा लगता है कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे पवित्र सलाह है। हमें फिल्मों में और कहानियों में यही तो सिखाया जाता है ना कि बस वो काम करो जिससे तुम्हें प्यार है। हाँ, और सफलता अपने आप कदम चूमेंगी। सही बात है। ये विचार इतना साफ लगता है जैसे किसी टूटी हुई हड्डी का एक्सरे देखना। जहां फ्रैक्चर है वहां सीधा सफेद निशान दिखता है और डॉक्टर कहता है बस यही दिक्कत है, इसे जोड़ दो। बहुत सही तुलना है ये। लोगों को भी यही लगता है कि बस अपना पैशन ढूंढ लो और जिंदगी की सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि करियर और सफलता की दुनिया में ये एक्सरे मशीन पूरी तरह से टूट चुकी है? अच्छा। क्या हो अगर ये फॉलो योर पैशन अब तक का बोला गया सबसे मीठा और शायद सबसे खतरनाक झूठ हो? देखिए, ये एक्सरे वाली तुलना बहुत ही सटीक है, क्योंकि असल जिंदगी में पैशन खोजना कोई एक्सरे की तरह ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं है। ये एक ऐसा झूठ है जो सुनने में बहुत सुकून देता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन असल जिंदगी की धुंधली और जटिल दुनिया में ये लोगों को सबसे ज्यादा भटकाता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग सालों तक इस तथाकथित पैशन के पीछे भागते रहते हैं। नौकरियां बदलते हैं। बिल्कुल, नौकरियां बदलते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन फिर भी करियर में वहीं के वहीं संघर्ष करते रह जाते हैं। वास्तविकता की तस्वीर बहुत ज्यादा धुंधली है। और इसीलिए आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी बहुत बड़े भ्रम को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। आज हमने कैल न्यूपोर्ट की मशहूर किताब सो गुड दे कांट इग्नोर यू और आई लव बुक्स की ऑडियो बुक समरी से कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स खंगाले हैं। बहुत ही बेहतरीन स्रोत है ये। हाँ, तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि करियर के बारे में जो पुरानी बातें हमें घुट्टी में पिलाई गई हैं वो कैसे पूरी तरह से गलत हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सफलता का कोई जादुई नहीं बल्कि वैज्ञानिक और व्यावहारिक रास्ता आखिर है क्या? सही कहा। ये चर्चा उन सभी सुनने वालों के लिए एक नया नजरिया लेकर आएगी जो अपने करियर में खुद को एक ही जगह पर फंसा हुआ महसूस करते हैं, या फिर जो इस बात को लेकर असमंजस में है कि जिंदगी में असल में क्या किया जाए। हम आज सिर्फ इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि समस्या क्या है, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझेंगे कि कैसे कोई भी इंसान एक साधारण स्थिति से निकलकर असाधारण सफलता तक पहुंच सकता है। क्या बात है। चलिए इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये पैशन हाइपोथेसिस, जिसे किताब में समस्या की जड़ बताया गया है, ये कहता है कि हर इंसान के अंदर जन्म से ही एक तय पैशन होता है, बस उसे खोजने की देरी है। मुझे तो ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसे बिना किसी नक्शे के खजाने की खोज पर निकल जाना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब लोग सोचते हैं कि पैशन कोई जादू है जो अचानक किसी दिन किसी फिल्म के सीन की तरह आसमान से गिरेगा और उन्हें मिल जाएगा, और जब तक वो नहीं मिलता वो असंतुष्ट रहते हैं। हाँ बिल्कुल। पैशन हाइपोथेसिस की सबसे बड़ी खामी ही यही है कि ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कोई एक परफेक्ट काम हमारे लिए पहले से इस ब्रह्मांड में तय है, जो कि असल में होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। वास्तविकता तो ये है कि ज्यादातर लोगों को शुरुआत में अपना पैशन पता ही नहीं होता, और मानव मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब लोग बिना किसी ठोस कौशल या कह लें कि बिना स्किल के केवल इस तयशुदा पैशन के पीछे आंख बंद कर भागते हैं तो वो घबरा जाते हैं। हाँ, वो असल जिंदगी की चुनौतियों से घबरा जाते हैं। वे अक्सर बहुत जल्दी निराशा और हताशा का शिकार हो जाते हैं। जो स्रोतों का सही नियम है वो ये नहीं है कि पैशन ढूंढो, बल्कि नियम ये है कि स्किल बनाओ, पैशन अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक बात हजम नहीं हो रही है। क्या? मान लीजिए किसी को बचपन से ही पेंटिंग करने का या कोडिंग करने का शौक है, तो क्या किसी ऐसे काम से शुरुआत करना पूरी तरह गलत है जिसमें हमारी बचपन से दिलचस्पी हो? क्या हमारी रुचियों का कोई मोल ही नहीं है? नहीं, दिलचस्पी होना या रुचि होना बिल्कुल गलत नहीं है। वो एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। जो बात यहाँ समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि सिर्फ उस दिलचस्पी के भरोसे बैठना बहुत बड़ी भूल है। देखिए, दिलचस्पी एक चिंगारी की तरह है। अच्छा। लेकिन क्या आप सिर्फ एक चिंगारी से पूरा घर रोशन कर सकते हैं? नहीं, वो तो बुझ जाएगी। बिल्कुल। बिना कड़ी मेहनत, अनुशासन और स्किल के वो चिंगारी कभी एक मजबूत आग नहीं बन सकती।
समस्या तब होती है जब लोग सोचते हैं कि अरे मुझे ये काम पसंद है इसलिए हमेशा मजेदार होना चाहिए। और मुझे तुरंत सफलता मिलनी चाहिए। हाँ, बिना घिसाई किए सिर्फ शौक के दम पर कोई भी इंसान महान नहीं बन सकता। पैशन असल में तब गहराई से विकसित होता है जब आप किसी काम में इतनी मेहनत करते हैं कि आप उसमें बहुत बेहतरीन हो जाते हैं। समझ गया। यानी शौक होना अच्छी बात है, लेकिन शौक को एक सफल करियर बनाने के लिए जो पसीना बहाना पड़ता है, असल खेल वहीं शुरू होता है। बिल्कुल। तो अगर ये साबित हो गया है कि पैशन वो जादुई चाबी नहीं है, तो फिर सफलता की नींव क्या है? शुरुआत कहाँ से होगी? यहीं से हमारा सामना करियर कैपिटल थ्योरी से होता है। करियर कैपिटल मतलब करियर की पूंजी? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है आपके पास ऐसी स्किल्स का होना जो बाजार में दुर्लभ यानी रेयर हो और मूल्यवान यानी वैल्यूएबल हो। फॉर्मूला बहुत ही सीधा और तार्किक है। क्या है वो फॉर्मूला? जब आप कोई मजबूत और दुर्लभ स्किल बनाते हैं तो बाजार में आपकी वैल्यू बढ़ती है। उस वैल्यू से आपको बेहतरीन मौके मिलते हैं और उन मौकों से ही आपको वो सफलता और संतुष्टि मिलती है जिसे लोग गलती से पैशन समझ लेते हैं। बिना इस पूंजी के कोई आपको वो अवसर नहीं देगा जो आप चाहते हैं। यार, ये पूंजी वाली बात बहुत दिलचस्प है। मुझे इसे समझने के लिए बैंक के फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी का उदाहरण बहुत सही लगता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, बैंक में रातों रात लाखों रुपए का ब्याज तो आता नहीं है। आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना पड़ता है, उसे जमा करना पड़ता है, तब जाकर एक बड़ी पूंजी बनती है। सही बात है। ठीक वैसे ही बाजार में अपनी कीमत बढ़ाने के लिए स्किल्स की पूंजी धीरे धीरे जमा करनी पड़ती है। रातों रात कुछ नहीं होता। ये एफडी वाला उदाहरण इस सिद्धांत को बहुत ही व्यावहारिक रूप में समझाता है। अगर हम आज के डिजिटल दौर की बात करें, मान लीजिए कोई डिजिटल मार्केटर है। आज हर कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल सकता है, इसमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी कर लेता है। लेकिन अगर वही इंसान डेटा एनालिटिक्स, कंज्यूमर साइकोलॉजी और ऑटोमेशन टूल्स को गहराई से सीख ले तो वो एक आम मार्केटर से ऊपर उठ जाता है। अच्छा, तो ये उसकी एफडी हो गई। बिल्कुल। उसकी ये करियर कैपिटल उसे भीड़ से अलग कर देती है। जो लोग वास्तव में सफल होते हैं वे रातों रात अमीर बनने या किसी ख्याली पैशन के पीछे भागने के बजाय अपनी स्किल्स की एफडी को मजबूत करने पर पूरा ध्यान लगाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, मुझे अपनी स्किल्स की एफडी बनानी है, मुझे रेयर और वैल्यूएबल बनना है, लेकिन कितना बेहतरीन बनना है? इसकी कोई सीमा है क्या? इस विचार का सबसे मशहूर नियम यही है, इतने बेहतरीन बनो कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज ही ना कर सके। So good they can't ignore you, जो किताब का नाम भी है। एकदम सही। आपको औसत काम से ऊपर उठकर मास्टरी या निपुणता हासिल करनी होगी, और ये मास्टरी हवा में नहीं आती। तो कैसे आती है? ये आती है डीप वर्क से। डीप वर्क, ये शब्द आजकल इंटरनेट पर हर जगह है, लेकिन असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है? इसे समझने के लिए हमें डीप वर्क और शैलो वर्क यानी उथले काम के बीच का अंतर समझना होगा। शैलो वर्क का मतलब है कि आपने कंप्यूटर पर काम शुरू किया और 5 मिनट बाद फोन बज गया। हाँ, फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, आपने इंस्टाग्राम देखा, फिर किसी ईमेल का जवाब दिया, फिर वापस काम पर आए। इसमें इंसान दिन भर काम करता हुआ दिखता है, उसे थकान भी होती है, पर असल में काम कुछ नहीं होता। बिल्कुल, कोई भी ऐसा ठोस काम नहीं होता जो उसकी स्किल को बढ़ाए। इसके ठीक विपरीत डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना फोन या इंटरनेट के भटकाव के, एक लंबे समय तक पूरे फोकस के साथ अपने दिमाग को किसी मुश्किल काम में झोंक देना। लेकिन देखिए, आज के इस दौर में जहां हर ऐप, हर वेबसाइट सिर्फ हमारी अटेंशन चुराने के लिए ही डिजाइन की गई है, जहां हर 10 मिनट में फोन पर कोई रील आ जाती है, हाँ, ऐसे में कोई इंसान अपना ध्यान इस तरह घंटों तक केंद्रित कैसे रख सकता है? ये तो लगभग असंभव सा लगता है। ये मुश्किल जरूर है, और सच कहूं तो इसीलिए ये इतना मूल्यवान है। अच्छा, क्योंकि सब नहीं कर पाते। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर लोग आज फोकस नहीं कर पाते, इसलिए जो लोग डीप वर्क कर सकते हैं उनकी बाजार में डिमांड बहुत ज्यादा है। असली स्मार्ट काम करने का मतलब ही यही है कि आप अपने दिन के कुछ घंटे फोन और इंटरनेट से पूरी तरह कट कर सिर्फ अपने काम की गहराई में उतरें। सिर्फ व्यस्त होना काफी नहीं है। एकदम नहीं। व्यस्त होना और केंद्रित होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दिन भर ईमेल्स का जवाब देना आपको व्यस्त तो बनाता है, लेकिन वो आपकी करियर कैपिटल नहीं बढ़ाता। ये बहुत ही अहम बात है। व्यस्त होना सफलता की गारंटी नहीं है। मान लीजिए मैंने तय कर लिया कि मैं रोज 2 घंटे फोन बंद करके कमरे में काम करूंगा। मैंने डीप वर्क का नियम लागू कर दिया, लेकिन उस बंद कमरे में मुझे करना क्या है?
मेरी एक और उलझन है, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो सालों तक एक ही काम करते हैं, रोज समय देते हैं, लेकिन वे बेहतर नहीं होते। हाँ, ये बहुत आम बात है। अगर मैं रोज 3 घंटे गिटार बजाता हूँ लगातार 1 साल तक, तो क्या मेरी स्किल अपने आप नहीं बढ़ेगी? यहीं पर लोग सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं और तरक्की के रास्ते में अटक जाते हैं। मतलब? सिर्फ किसी काम में समय बिताना काफी नहीं है। और ये हमें सफलता के अगले सबसे महत्वपूर्ण नियम की तरफ ले जाता है, डेलिब्रेट प्रैक्टिस या सोची समझी प्रैक्टिस। सामान्य प्रैक्टिस और डेलिब्रेट प्रैक्टिस में बहुत बड़ा अंतर है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। क्या वो 3 घंटे का अभ्यास बेकार है? बेकार नहीं है, लेकिन वो आपको महान नहीं बनाएगा। अगर एक गिटारिस्ट रोज अपने कमरे में बैठकर केवल वही गाने बजाता है जो उसे पहले से बहुत अच्छे से आते हैं, तो उसे मजा तो बहुत आएगा। मजा आएगा, उसका समय भी बीतेगा, लेकिन उसकी स्किल वहीं रुक जाएगी। इसे प्लेटो या ठहराव कहते हैं। इसके विपरीत डेलिब्रेट प्रैक्टिस करने वाला गिटारिस्ट जानबूझकर वो मुश्किल धुनें चुनता है जो उससे नहीं बचती। वो अपनी गलतियों को सुधारता है। बिल्कुल, वो अपनी गलतियों को रिकॉर्ड करता है, हर एक गलती का विश्लेषण करता है और नई तकनीकें सीखता है। अच्छा, मैं इसे जिम जाने वाले व्यक्ति से जोड़कर देखता हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर कोई व्यक्ति जिम जाकर सालों तक सिर्फ 5 किलो का ही डंबल उठाता रहे, हाँ। उसे पसीना तो जरूर आएगा, उसे लगेगा कि उसने वर्कआउट किया है, लेकिन उसकी मांसपेशियां कभी नहीं बढ़ेंगी। एकदम सही। मांसपेशियों की ग्रोथ के लिए वजन बढ़ाना ही पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है और उस वजन को उठाना पड़ता है जो पहले दिन उठाना नामुमकिन लग रहा था। ये डंबल वाला उदाहरण डेलिब्रेट प्रैक्टिस के तंत्र को पूरी तरह से खोलकर रख देता है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस का पूरा विज्ञान ही इसी पर टिका है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हमारा दिमाग आराम पसंद करता है, लेकिन नई स्किल तभी बनती है जब दिमाग पर जोर पड़ता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अभ्यास इंसान को पूर्ण बनाता है। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। लेकिन आज की इस चर्चा में हम इसे सुधारते हुए एक बहुत अहम बात जोड़ेंगे। प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं बनाती, बल्कि परफेक्ट प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है। क्या बात है, परफेक्ट प्रैक्टिस। हाँ, जब तक आपके अभ्यास में थोड़ा मानसिक दर्द ना हो, जब तक आप अपनी कमजोरियों पर सीधे वार ना कर रहे हो, तब तक वो प्रैक्टिस आपकी वैल्यू नहीं बढ़ा रही है। ये सच में एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। यानी आराम से किया गया काम सिर्फ एक भ्रम है। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए किसी इंसान ने डीप वर्क किया, अपनी कमजोरियों पर डिलिब्रेट प्रैक्टिस की और अपने क्षेत्र में एक बेहतरीन स्किल, एक मजबूत करियर कैपिटल खड़ी कर ली। अब वो इंसान अपने काम में बहुत अच्छा है। स्वाभाविक है कि अब वो अपने काम में आजादी चाहेगा। कोई भी जिंदगी भर किसी के आदेश नहीं सुनना चाहता। बिल्कुल, हर कोई आजादी चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो अपनी शर्तों पर काम करे। तो क्या स्किल्स आते ही या थोड़ी सी सफलता मिलते ही तुरंत आजादी की मांग करना या नौकरी छोड़ देना सही है? यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक मोड़ आता है। ये बात बिल्कुल सही है कि हर इंसान अपनी जीवन पर नियंत्रण या कंट्रोल चाहता है। लेकिन यहाँ कंट्रोल रूल लागू होता है। ये नियम स्पष्ट करता है कि आजादी कोई खैरात नहीं है जो आसमान से गिरेगी, इसे कमाना पड़ता है। और इसे कैसे कमाते हैं? उसी करियर कैपिटल के जरिए जिसकी हमने पहले बात की। और यहीं पर लोग एक बहुत भयानक गलती करते हैं जिसे कंट्रोल ट्रैप कहा गया है। कंट्रोल ट्रैप मतलब कंट्रोल का जाल? हाँ, ये वो जाल है जहां लोग बिना पर्याप्त मजबूत स्किल के, बिना बाजार में अपनी भारी कीमत बनाए, बहुत जल्दी आजादी पाने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैंने अपने आसपास ऐसे कई लोग देखे हैं जो 1-2 मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और सीधे अपने बॉस को इस्तीफा सौंपाते हैं। बिल्कुल। इसे समझाने के लिए मेरे दिमाग में एक और तुलना आ रही है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने अभी तैराकी के बेसिक्स भी ठीक से नहीं सीखे हों, बस 1-2 बार स्विमिंग पूल में हाथ पैर मारे हों। हाँ। और वो सीधे गहरे समुद्र में छलांग लगा दे, ये सोच करके कि मुझे आजादी चाहिए, मुझे इस छोटे से पूल में नहीं रहना, मुझे खुले पानी में तैरना है। और उसका परिणाम क्या होगा? वो गहरे समुद्र में डूब जाएगा। बिल्कुल डूब जाएगा। आजादी का ये भ्रम बहुत से लोगों के करियर तबाह कर देता है। वे जोश में आकर अपना स्टार्टअप शुरू कर देते हैं या फ्रीलांसर बन जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसी ठोस स्किल नहीं होती जिसके लिए बाजार उन्हें पैसे दे। नतीजा ये होता है कि उन्हें लगता है कि वे आज़ाद हो गए, लेकिन असल में वे आर्थिक तंगी, भारी संघर्ष और भयानक तनाव के जाल में फंस जाते हैं। बाप रे! तो फिर आजादी पाने का सही तरीका और सही समय क्या है? सही तरीका ये है कि आज़ादी को एक इनाम की तरह देखा जाए, अधिकार की तरह नहीं।
पहले धैर्य के साथ अपनी स्किल्स बनाएं। जब आपके पास सच में रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स होंगी तो बाजार खुद आपको आज़ादी देने को तैयार हो जाएगा। क्योंकि तब आपकी डिमांड होगी। बिल्कुल, क्योंकि तब आप किसी कंपनी के लिए इतने ज़रूरी हो चुके होंगे कि वे आपकी शर्तों पर काम करने को राज़ी हो जाएंगे। सोच समझकर रिस्क लें। गलत समय पर ली गई आज़ादी एक बहुत बड़ा श्राप बन जाती है। ओके, तो हमने स्किल बना ली और सही समय का इंतजार करके आज़ादी भी हासिल कर ली। अब जिंदगी में एक और बहुत बड़ा सवाल आता है जो अक्सर लोगों को परेशान करता है, उद्देश्य या एक बड़े मिशन का। हाँ, मिशन। अक्सर कहा जाता है कि जिंदगी का एक बड़ा मिशन होना चाहिए। लोग हमेशा इसी खोज में रहते हैं कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। और ये एक और बड़ा भ्रम है जो मिशन रूल तोड़ता है। अच्छा। लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें जीवन में अपना मिशन पहले ही दिन ढूंढ लेना चाहिए। वे हफ्तों तक अपने कमरे में बैठकर एक खाली पन्ने पर सोचते रहते हैं कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन मिशन कोई शुरुआती बिंदु नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक दिमाग में आ जाएगी, बल्कि ये किसी क्षेत्र में गहराई से काम करने, उसकी बारीकियों को सालों तक समझने के बाद मिलने वाला एक परिणाम है। यानी काम करते करते मिलता है। बिल्कुल। जब आप अपनी फील्ड की सीमा पर पहुंच जाते हैं, जब आप उसमें मास्टर बन जाते हैं, तब आपको वहां ऐसी समस्याएं दिखती हैं जो आम लोगों को नजर ही नहीं आती, और उन्हीं समस्याओं को सुलझाने से आपका एक मिशन पैदा होता है। और जब एक बार वो मिशन, वो उद्देश्य समझ में आ जाए तो उसे हकीकत में कैसे बदला जाए? क्या अपनी सारी जमा पूंजी और ताकत एक ही बार में उस बड़े आइडिया पर लगा देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहीं पर लिटिल बेट स्ट्रैटेजी यानी छोटे दांव लगाने की रणनीति काम आती है। एक ही बार में बड़ा और अंधा रिस्क लेने के बजाय आपको छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए। इसे मैं खाना बनाने के एक बहुत ही साधारण लेकिन सटीक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। हाँ, बताइए। जैसे अगर कोई शेफ पहली बार कोई नई डिश बना रहा है तो वो पूरी कढ़ाई में एक साथ सारा नमक या सारे तीखे मसाले नहीं उंडेल देता। बिल्कुल नहीं। वो पहले थोड़े से हिस्से में मसाले डालता है, उसे चखकर टेस्ट करता है। अगर स्वाद सही लगता है तो वो आगे बढ़ता है, और अगर कुछ कमी लगती है तो वो बिना पूरी डिश खराब किए उसमें सुधार कर लेता है। ये बहुत ही बेहतरीन और व्यावहारिक एनालॉजी है। लिटिल बेट्स का पूरा विज्ञान भी इसी चखने वाले तरीके पर आधारित है। मान लीजिए आपका मिशन एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने का है, तो पहले दिन पूरी टीम हायर करने के बजाय आप एक छोटा सा बेसिक वर्जन बनाते हैं, उसे 10 लोगों को इस्तेमाल करने देते हैं, बस टेस्ट करने के लिए। हाँ, अगर आप 10 छोटे प्रयोग करते हैं तो ये तय मानिए कि उनमें से 7 या 8 शायद फेल हो जाएं, लेकिन 2 या 3 प्रयोग जरूर सफल होंगे। और वही काम आएंगे। बिल्कुल, और वही छोटी सफलताएं आगे का बड़ा रास्ता खोलेंगी। सफल लोग कोई सट्टेबाज नहीं होते जो आंख बंद करके अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वे एक वैज्ञानिक की तरह छोटे छोटे प्रयोग करते हैं। वे जानते हैं कि स्पष्टता या कह लें क्लैरिटी सिर्फ बैठकर सोचने से नहीं आती, स्पष्टता हमेशा एक्शन लेने से आती है। स्पष्टता सोचने से नहीं, एक्शन लेने से आती है। ये बात तो हर किसी को अपने वर्क डेस्क पर लिख लेनी चाहिए। सही कहा। अब अगर हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ दें, पैशन के भ्रम से बाहर निकलना, करियर कैपिटल बनाना, डीप वर्क करना, डिलिबरेट प्रैक्टिस करना, सही समय पर आज़ादी लेना और छोटे प्रयोग करना, तो क्या आप किसी ऐसे असली इंसान का उदाहरण दे सकती हैं जिसने इन सभी नियमों को अपनी जिंदगी में उतारा हो? एक सामान्य इंसान का करियर एक असाधारण करियर में कैसे बदलता है? इसके लिए हमें एक स्किल स्टैक बनाने की जरूरत होती है। स्किल स्टैक? हाँ, इसका मतलब सिर्फ एक स्किल में महारत हासिल करना नहीं है, बल्कि कई अलग अलग स्किल्स को जोड़कर एक ऐसा अनोखा कॉम्बिनेशन बनाना है जो दुनिया में किसी और के पास ना हो। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण स्टीव जॉब्स का है। स्टीव जॉब्स, हम अक्सर यही सोचते हैं कि उन्हें बस एक दिन कंप्यूटर बनाने का एक जादुई पैशन हुआ और उन्होंने एप्पल जैसी विशाल कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन असली कहानी इससे बहुत अलग है। अच्छा। स्टीव जॉब्स ने शुरुआत किसी महान पैशन से नहीं की थी। उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद सिर्फ अपनी दिलचस्पी के चलते कैलीग्राफी यानी सुलेख की क्लासेस ली थीं। हाँ, मैंने सुना है ये। उन्हें सुंदर डिजाइन की गहरी समझ थी, और दूसरी तरफ उन्होंने टेक्नोलॉजी और बिजनेस को बारीकी से समझा। ये उनकी अलग अलग स्किल्स थीं, उनका स्किल स्टैक था। जब उन्होंने एक डिजाइनर की नज़र और एक टेक्नोलॉजिस्ट के दिमाग को आपस में जोड़ा, तब जाकर एप्पल के उस कंप्यूटर का जन्म हुआ जिसने दुनिया बदल दी। क्या बात है। उन्होंने कोई पैशन फॉलो नहीं किया, उन्होंने अपने कौशल को इतना मजबूत किया कि पैशन खुद उनका रास्ता बन गया। और यही बात दुनिया के बेहतरीन कारीगरों पर भी लागू होती है।
चाहे वो एक मूर्तिकार हो या एक वर्ल्ड क्लास कोडर, वे पहले सालों तक खामोशी से एक बंद कमरे में अभ्यास करते हैं, बिल्कुल। अपनी कला को निखारते हैं। वे अपने काम में इतनी गहराई तक उतर जाते हैं कि पैशन उनके अंदर बाद में खुद ब खुद पैदा हो जाता है। शुरुआत हमेशा पसीने से होती है, पैशन से नहीं। सही बात है। मुझे लगता है जो लोग साधारण रह जाते हैं वे बस अपने शौक के पीछे भागते हैं और उम्मीद करते हैं कि दुनिया उनके टैलेंट को सलाम करे। लेकिन जो लोग वास्तव में कुशल होते हैं वे लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि दुनिया उन्हें इग्नोर कर ही नहीं पाती। बिल्कुल। सफलता का रास्ता कभी भी किसी शॉर्टकट या सिर्फ अच्छा महसूस करने वाले काम से होकर नहीं गुजरता। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा से एक ठोस कार्य योजना, एक एक्शन प्लान निकालना चाहें तो उसे बिना किसी लंबी चौड़ी लिस्ट के अपने जिंदगी में बहुत आसानी से उतारा जा सकता है। वो कैसे? सबसे पहले ये देखिए कि आज बाजार में किस चीज की सबसे ज्यादा मांग है, चाहे वो AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो या बेहतरीन संचार कौशल। फिर हर दिन सिर्फ 1 या 2 घंटे अपना फोन दूसरे कमरे में रखकर उस स्किल पर डीप वर्क कीजिए। फोन से दूर रहना सबसे जरूरी है। हाँ, और उस दौरान डिलिब्रेट प्रैक्टिस कीजिए, यानी उन गलतियों पर काम कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा डराती हैं। और जब थोड़ी महारत हासिल हो जाए तो छोटे छोटे दांव लगाइए। ये एक ऐसी रणनीति है जिसे कोई भी किसी भी उम्र में शुरू कर सकता है, क्योंकि सिर्फ ज्ञान होना कोई बड़ी ताकत नहीं है, उस ज्ञान को अपनी असल जिंदगी में लागू करना असली ताकत है। बिल्कुल। तो इस पूरी गहरी चर्चा का निचोड़ ये है कि अपने पैशन को फॉलो करो। ये सच में एक बहुत बड़ा और मीठा भ्रम है। असली रास्ता है अपनी स्किल्स का निर्माण करना, मास्टरी हासिल करना, डीप वर्क करना और खुद को इतना मूल्यवान बना लेना कि दुनिया आपको इग्नोर ना कर सके। यही एक लंबे और सफल करियर की असली चाबी है। सही बात है। पैशन वो चीज नहीं है जिससे आप शुरुआत करते हैं, बल्कि ये आपकी कड़ी मेहनत और निपुणता के बाद मिलने वाला एक बहुत ही खूबसूरत इनाम है। ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा विचार हर सुनने वाले के दिमाग में छोड़ना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल बताइए। आज हमने इस बात पर जोर दिया कि एक इंसान की अनोखी स्किल्स ही उसे दुनिया में खास बनाती हैं। लेकिन जरा सोचिए, आज हम तेजी से बदलते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जी रहे हैं। AI का दौर। हाँ। मशीनें और एल्गोरिदम्स इंसानों से भी तेज गति से नई कोडिंग सीख रहे हैं, बेहतरीन डिजाइन बना रहे हैं और डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं, जो कि सच है। तो क्या आने वाले कल में वैल्यूएबल स्किल की पूरी परिभाषा ही नहीं बदल जाएगी? जब मशीनें सारे तकनीकी काम कर लेंगी तो क्या हमें भविष्य में उन स्किल्स पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना पड़ेगा जो मशीनें कभी नहीं कर सकती? जैसे इंसानियत, गहरी भावनाएं, समानुभूति और जटिल मानवीय रचनात्मकता। क्या भविष्य की सबसे बड़ी करियर कैपिटल हमारा इंसान होना ही होगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बाप रे, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। क्या हमारी भविष्य की स्किल्स वो होंगी जो हमें और ज्यादा इंसान बनाएंगी? ये अपने आप में एक अलग और बहुत गहरी चर्चा का विषय है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज की ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। अपने पैशन के आसमान से गिरने का इंतजार मत कीजिए, आज ही अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के काम में जुट जाइए। उस टूटी हुई एक्सरे मशीन को छोड़िए जो हर समस्या का एक जादुई जवाब देती थी। अब आपको अपना रास्ता और अपना नक्शा खुद अपनी मेहनत और अपनी स्किल से बनाना होगा। एकदम सही। अपने कौशल की भट्टी में खुद को तपाइए और अपनी राह खुद बनाइए। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहरी चर्चा के साथ।